किसी जंगल में दो चुड़ैल कई सालों से रह रही थी। दोनों ही बहुत खतरनाक थी। दोनों चुड़ैल कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं जाती थी। एक दिन पहली चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे कई सालों से हम इसी जंगल में रहते हैं। मैं तो कहती हूँ चल किसी दूसरे जंगल में जाकर रहेंगे। क्यों, यहाँ क्या हो गया? तुझे तो पता ही है, यहाँ अब शिकार भी नहीं मिलते हैं। इतने दिनों बाद कल हमें एक शिकार मिला था, अब ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल हम किसी और जंगल में जाकर रहते हैं। दोनों चुड़ैल उस जंगल को छोड़कर मीठीपुर नाम के गांव में घने जंगल में रहने आ जाती है। हमने इतने साल पहले वाले जंगल में बिताए और हमने बहुत शिकार भी किए। अब देखते हैं इस जंगल में कितने शिकार मिलेंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब हम जंगल से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जंगल के अंदर ही रहते हैं और हमें उम्मीद के मुताबिक शिकार नहीं मिल पाते हैं। हाँ ठीक है, हम कल से जंगल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जिस गांव के जंगल में दोनों चुड़ैल बहनें आती है, उसी गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी। सोनिया 28 साल की थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता की मौत कई वर्षों पहले हो गई थी और उनके जाने के बाद वो अपनी दादी के साथ रह रही थी। लेकिन हाल ही में उसकी दादी की भी मौत हो गई। सोनिया की दादी फूल बेचकर घर का गुजारा चलाती थी, इसलिए उनके जाने के बाद सोनिया भी फूल बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। अगले दिन दोनों चुड़ैल खाने की तलाश के लिए जंगल में घूमने लगती है, लेकिन दोनों को कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलता है। परेशान होकर दूसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल के पास जाती है। पता नहीं तू कौन से जंगल लेकर आ गई है। इससे अच्छा तो हम पहले वाले ही जंगल में थे, कम से कम एक शिकार तो मिल ही जाता था। लगता है इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए कोई जंगल नहीं आ रहा है। पता नहीं अब हम क्या खाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। चल आज जंगल से बाहर जाकर देखते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल जंगल से बाहर निकल जाती है। सोनिया फूल बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और दोनों चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, वो देख सामने, शिकार खुद हमारे सामने चलकर आ रही है। चल इसका पीछा करते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल सोनिया का पीछा करने लगती है। दोनों चुड़ैल सोनिया को जैसे ही छूने की कोशिश करती है, दोनों को जोर का झटका लगता है और दोनों जमीन पर गिर जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है? हम इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं हमारी शक्ति खत्म तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चल अभी जंगल वापस चलते हैं, कल फिर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल वापस जंगल चली जाती है और सोनिया सही सलामत अपने घर लौट जाती है। दरअसल सोनिया अपने गले में हमेशा एक माला पहनी रहती है जो उसकी रक्षा करती है। सोनिया की दादी एक बूढ़ी जादूगरनी थी और उसने मरने से पहले सोनिया को उसकी रक्षा के लिए जादुई माला दिया था। सोनिया की दादी ने उसे कहा था कि जब भी तुम बाहर जाना इस माले को पहन लेना, उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोनिया अपने घर आती है और बोलती है, चलो आज तो सारा काम सही से निपट गया है, अब दादी की दी हुई माला निकाल के रख देती हूँ। सोनिया अपनी दादी की दी हुई माला निकाल कर रख देती है। अगले दिन फिर से दोनों चुड़ैल उसी रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उन दोनों को एक आदमी नजर आता है। वहाँ देखो, एक आदमी आ रहा है, इसको अपना शिकार बनाते हैं। दोनों चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे तुम दोनों चुड़ैल यहाँ कैसे आई? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे जाने के बाद दोनों अनाथ हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें भूख लगी है और हम तुझे जरूर खाएंगे। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उस आदमी को खा लेती है। तभी पहली चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, देखा तूने, हमारी शक्तियाँ अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस आदमी को हमने पकड़कर खा लिया है। फिर कल वो लड़की हमारे हाथ क्यों नहीं लगी? चल
उस लड़की को जाकर ढूंढते हैं। आखिर वो लड़की हम दोनों जैसी खतरनाक चुड़ैल से कैसे बच सकती है। दोनों चुड़ैल गांव के सभी घरों में जाकर देखने लगती है। तभी ढूंढते ढूंढते दोनों सोनिया के घर पहुंच जाती है। सोनिया तब सो रही थी। देख, ये वही लड़की है ना जो कल हमारी पकड़ में नहीं आई थी। हाँ, ये तो वही है। चल इसको जाकर पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, अभी रहने दे। रात में हमारी शक्तियाँ दुगनी हो जाती है, इसलिए हम इसे रात में ही पकड़ेंगे। उसके बाद दोनों चुड़ैल अपने जंगल वापस लौट जाती है। उसी दिन रात को सोनिया बाजार से घर लौट रही होती है। तभी दोनों चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। वैसे तो सोनिया हमेशा अपनी दादी की दी हुई जादुई माला गले में पहन कर रखती थी, लेकिन उस दिन वो जादुई माला घर पर ही भूल जाती है। दोनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कल तो तू बच गई थी, लेकिन अब कैसे बचेगी? आज तो तू हमारा शिकार जरूर बनेगी। दोनों चुड़ैल को देखकर सोनिया बहुत ज्यादा डर जाती है। सोनिया का घर वहाँ से बहुत ही पास में था, इसलिए वो बहुत जल्दी भागते हुए अपने घर लौट जाती है। दोनों चुड़ैल उसे फिर से नहीं पकड़ पाई। ये लड़की बहुत शातिर है, लेकिन हम दोनों इसे अपना शिकार जरूर बनाएंगे। इस तरह दोनों चुड़ैल सोनिया को अपना शिकार बनाने का मन बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया घर आते ही अपनी दादी के तस्वीर के सामने जाकर सारी बातें बताती है। अपनी दादी की तस्वीर के सामने सारी बातें बोलकर सोनिया सोने चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया अपनी सहेली के घर से आ रही होती है। तभी दोनों चुड़ैलें भी वहां आ जाती है। उस दिन उसने अपना माला पहन रखा था। दोनों चुड़ैलें जैसे ही सोनिया को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी माला में से आवाज आती है, सोनिया को छोड़ दे, वरना तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये हमारा शिकार बनकर रहेगी। तभी जादुई माला में से आग निकलती है और दोनों चुड़ैल को जलाकर राख कर देती है। उस दिन दोनों चुड़ैल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सोनिया शांति से फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सिंड्रेला के सुनहरे बाल और सैंडल। फ्रांस नाम के एक देश के एक छोटे से शहर में प्रिंसी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहा करती थी। वैसे तो वो चुड़ैल वक्त पड़ने पर लोगों की मदद कर दिया करती थी, लेकिन कई बार उसका मूड बदलते देर नहीं लगती थी। वहीं कुछ ही दूरी पर एक और शहर था, जहाँ पर डेनियल नाम का एक किसान रहा करता था। डेनियल की पत्नी सुजैन भी उसके साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे कि तभी एक दिन डेनियल को पता चलता है कि सुजैन गर्भवती है। इस बात का पता चलते ही दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पहली संतान थी और उनकी जिंदगी में अब और भी ज्यादा खुशियां आने वाली थी। लेकिन ना जाने कैसे उनकी खुशियों को नजर लग जाती है और गर्भावस्था में सुजैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। दिन पर दिन उसका जीवन भी कम होते जा रहा था। इस बात से डेनियल काफी चिंता में आ गया था। वो कई तरह के डॉक्टर, वैद्य, यहाँ तक कि तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन उसे ऐसी कोई दवा नहीं मिली जिससे सुजैन की तबीयत ठीक हो पाए। तभी उसके किसी जानने वाले ने उसे एक ऋषि के बारे में बताया और फिर डेनियल उस ऋषि के पास गया और उसे अपनी सारी तकलीफें बताई, जिसके बाद उस ऋषि ने कहा, देखो डेनियल, तुम्हारी पत्नी की हालत जैसी तुम बता रहे हो, उस हालत में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ। कुछ तो उपाय होगा मेरी पत्नी को ठीक करने के लिए। हाँ, एक उपाय है। इस शहर के साथ में ही एक और शहर है, जहाँ पर प्रिंसी नाम की एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के पास कई तरह की औषधि जड़ी बूटी है, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर तुम चाहो तो उस चुड़ैल की मदद ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो चुड़ैल कभी कभी तो बिना मतलब के भी मदद कर देती है, लेकिन कभी कभी उसकी शर्तें असहनीय होती है। डेनियल को ऋषि की बातें पूरी तरह समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल के पास चला जाता है
उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। चुड़ैल दरवाजा खोलती है, जिसके बाद डेनियल अंदर आ जाता है, जिस पर चुड़ैल कहती है, जरूर तुम्हारी कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है जो तुम बिना डरे मेरे घर में आ गए। डेनियल उसे सारी कहानी बताता है, जिसके बाद चुड़ैल डेनियल को वहाँ पर खड़ा रहने को कहती है और खुद कुछ जड़ी बूटियां मिलाने लगती है और फिर उसे डेनियल को देते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस जड़ी बूटी से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी संतान को जन्म देगी, उसी वक्त वो संतान मेरी हो जाएगी। तुम्हें उस संतान को मुझे देना होगा। चुड़ैल की ये बात सुनकर डेनियल हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय भी नहीं होता। इसलिए वो चुड़ैल की बात मान लेता है और फिर उन जड़ी बूटियों का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को खिला देता है, जिससे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और कुछ महीनों बाद एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। जन्म के कुछ ही देर बाद चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और डेनियल और उसकी पत्नी से कहती है, मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपनी बच्ची को मेरे हवाले करके अपना वादा पूरा करो। दोनों पति पत्नी खूब रोने लगते हैं, जिसके बाद डेनियल की पत्नी सुजैन कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी बच्ची को ले जाना ही चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। और ये मेरी सैंडल है, मैं चाहती हूँ जब ये बड़ी हो जाए तब तुम ये सैंडल इसे दे देना, ताकि मेरा कुछ हिस्सा इसके पास सलामत रहे। इसके बाद चुड़ैल सुजैन की बात मान लेती है और फिर उस बच्ची और सैंडल को लेकर अपने घर आ जाती है। चुड़ैल का घर एक बहुत ही बड़ा टावर था, जिसमें बहुत ही ज्यादा मंजिलें थी। घर आकर चुड़ैल उस बच्चे का नाम रखने का सोचती है। ये बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर है, इसका नाम भी इसी तरह होना चाहिए। मैं इसका नाम सिंड्रेला रखूंगी। इस तरह से चुड़ैल सिंड्रेला का नामकरण कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिंड्रेला बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के साथ साथ सिंड्रेला के सुनहरे लंबे बाल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। चुड़ैल ने बचपन से आज तक कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, जिस वजह से उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे। वैसे तो चुड़ैल के टावर में सीढ़ियां लगी थी, लेकिन फिर भी जब चुड़ैल को पता चला कि सिंड्रेला के बाल टावर जितने लंबे हो गए हैं, तो उसने अपने जादू की मदद से सारी सीढ़ियां गायब कर दी। जिस पर सिंड्रेला अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने टावर में से सीढ़ियाँ क्यों हटा दी? अब मैं और आप बाहर कैसे जाएंगे? मैं तो तुम्हारे बालों की मदद से बाहर जाऊंगी, लेकिन तुम अब बाहर नहीं जाओगी। लेकिन ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए बेटी, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना ही सही है। सिंड्रेला चुड़ैल की बात मान लेती है और फिर दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। चुड़ैल को जब भी बाहर जाना होता तो वो सिंड्रेला के बाल की मदद से बाहर चली जाती, और जब भी वो वापस आती तो सिंड्रेला को आवाज मारकर उसके बाल खिड़की से नीचे करवा देती और उसकी मदद से ऊपर पहुंच जाती। सिंड्रेला अक्सर टावर में खिड़की पर पक्षियों को दाना देते हुए मधुर मधुर गाना गाते हुए दिन काट रही थी। फिर एक दिन एक राजकुमार उस टावर के पास से गुजर रहा था कि तभी उन्हें सिंड्रेला की मधुर आवाज सुनाई देती है और वो टावर के पास जाकर देखने लगते हैं। कितनी मधुर आवाज है ये, जैसे कोई कोयल गुनगुना रही हो। और ये लड़की दिखने में भी कितनी सुंदर है। इसके सुनहरे बाल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं।
राजकुमार सिंड्रेला को एक टक लगाकर देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, सिंड्रेला, मैं आ गई हूँ, अपने बाल खिड़की से नीचे फेंको। अपनी माँ की आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने बाल खिड़की से नीचे फेंक देती है और चुड़ैल उसकी मदद से ऊपर पहुँच जाती है। राजकुमार ऐसा दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर टावर में पहुंचकर चुड़ैल आराम करने लगती है। सिंड्रेला बहुत बोर हो रही होती है, इसलिए वो टावर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक जोड़ी सैंडल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ, ये सैंडल तो बहुत ही प्यारी है, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ, ये सैंडल मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। चुड़ैल सिंड्रेला की असली माँ सुजैन की दी हुई सैंडल को अपना बताकर सिंड्रेला को दे देती है और सिंड्रेला उस सैंडल को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो राजकुमार फिर से उस टावर के पास आता है और वो जब देखता है कि चुड़ैल जा चुकी है तो वो भी टावर के नीचे आकर सिंड्रेला को आवाज लगाता है, सिंड्रेला, सिंड्रेला। अपनी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुनकर सिंड्रेला हैरान रह जाती है और खिड़की से नीचे की ओर देखने लगती है तो उसे राजकुमार दिखाई देता है। इसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को अपने बारे में बताता है और सिंड्रेला राजकुमार को अपने बारे में। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों को इतनी दूर से बात करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए एक दिन राजकुमार सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, तुम प्लीज नीचे आ जाओ ना। इस तरह से ऊपर देखकर बात करने में हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है और तुम्हारी बातें भी बहुत कम सुनाई देती है। इस टावर में कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है, मैं नीचे नहीं आ सकती, लेकिन आप ऊपर आ सकते हैं। मैं अपने बाल नीचे फेंक रही हूँ, आप इसकी मदद से ऊपर आ जाइए। उसके बाद वो राजकुमार सिंड्रेला के बालों की मदद से ऊपर उसके कमरे में पहुंच जाता है। अब वो दोनों अक्सर ही साथ समय बिताने लगते हैं। फिर एक दिन राजकुमार सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अलग बात बताई है, लेकिन तुम मेरी बात का विश्वास करो, बाहर की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तुम एक बार मेरे साथ चलो और खुद इस दुनिया को देखो। तुम्हारी माँ तुम्हें झूठ बोलती है और वो तुम्हें यहीं पर कैद रखना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कह रही है। इसके बाद बहुत हिम्मत करके सिंड्रेला राजकुमार की बात मान लेती है और पहले राजकुमार को अपने बालों की मदद से नीचे पहुंचाती है और फिर अपने बाल काटकर खिड़की पर बांध देती है और उसकी मदद से खुद नीचे पहुंच जाती है। जिसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को लेकर राजमहल चला जाता है कि तभी वहां पर राजकुमार अपने पिता को सही सलामत हालत में देखता है, जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार थे और मृत्यु शैया पर लेटे थे। पिताजी, आप ठीक हो गए? मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? राजकुमार, ये सब एक किसान पति पत्नी की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें सिंड्रेला जड़ी बूटी नाम से एक औषधि दी और उस औषधि को ग्रहण करते ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। अपना नाम औषधि के रूप में सुनकर सिंड्रेला हैरान रह जाती है और फिर राजकुमार और सिंड्रेला उस किसान पति पत्नी के पास जाते हैं। जब सुजैन राजकुमार के साथ आई लड़की को अपनी दी हुई सैंडल में देखती है तो सुजैन समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी सिंड्रेला है। जिसके बाद सुजैन उसे गले लगा लेती है और उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे बताती है, जिसे सुनकर सिंड्रेला को चुड़ैल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं जिसे इतने सालों तक अपनी माँ समझती रही, वो तो एक चुड़ैल निकली और उसने मेरे सगे माँ बाप के साथ इतना बुरा सलूक किया। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, उस चुड़ैल को उसका सबक जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार सुजैन, डेनियल और सिंड्रेला को लेकर राजमहल आ जाते हैं और उनकी खूब खातिरदारी करने लगते हैं और फिर राजकुमार के कहने पर
उस चुड़ैल को उसी टावर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर सैनिकों को भी तैनात कर दिया जाता है ताकि वो चुड़ैल कभी भी भाग ना सके। और फिर कुछ ही समय बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी भी हो जाती है और वो दोनों एक सुखी जीवन जीने लगते हैं।